यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में आज एक अहम ऐलान सामने आया है जिसके तहत पाकिस्तान में जो लग्जरी आइटम्स पाबंदी की जद में आए थे वो तकरीबन उससे उनको निकाला जा रहा है। ये अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हैं वो तो आएंगी, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल नहीं हैं जिसे हम सामान्य तायुश कहते हैं उसको भी इजाज़त मिल गई। और उन इजाज़तनामों के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की बहुत सारी अशिया में मोबाइल सनत से वाबस्ता मोबाइल फ़ोन भी उस इजाज़त के ज़मरे में आ गए हैं। इसका मकसद ये हुआ कि आप मोबाइल फ़ोन मंगवा सकते हैं कंप्लीट, और बाखबर ज़राए हमें इसकी इस्लामाबाद से इत्तला दे रहे हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत इस पर जो ड्यूटी की शरह बढ़ रही है उससे जो मोबाइल फ़ोन जो कंप्लीट मंगवाए जाएंगे उस पर और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जो बैंड आइटम्स में आ रही थी जो पाबंदी लगी है उन पर कई 100% इजाफी ड्यूटी वसूल की जाएगी। और इसमें ख़ास तौर पे मोबाइल फील्ड से वाबस्ता लोग जो वाबस्ता रहे हैं, इस जो ऑर्डर्स अब निकलने जा रहे हैं एसआरओ जारी होने के इम्कान है, वो उम्मीद है कि कल जारी हो जाएगा, जिसमें नए ड्यूटी की शरह भी मुकर्रर कर दी जाएगी और कंप्लीट मोबाइल फ़ोन जो है उसको मंगवाने की इजाज़त दे दी जाएगी, जो कि गुज़िश्ता 2 महीने पहले इस जद में आए थे और आइंदा 2 महीने तक जद में रहते। इसको निकाल दिया गया है। इत्तला के मुताबिक ये आईएमएफ की एक शर्त है जिसके तहत उन्हें निकाला गया है। आईएमएफ कहती है कि बंद कुछ नहीं करना, सबसे टैक्स वसूल करने हैं, ड्यूटी वसूल करनी है। तो बहरहाल यही बात हम पाकिस्तानी जो मोबाइल डीलर्स हैं, मोबाइल सार्फिन हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर हैं कहते रहे हैं कि इसे हमें इजाज़त दी जाए। अब इस इजाज़तनामे के तहत आप ये मुकर्रर नहीं है कि किसको मंगवाना है। अब जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है गुंजाइश रखने की, वो मंगवा सकता है और जिस तादाद में चाहे मंगवा सकता है। इसका मकसद ये हुआ कि कंपटीशन का एक पहाड़ खड़ा होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी तरह ये आपको ख़बर दे रहा हूँ, इसी तरह मोबाइल जो असेंबलिंग प्लांट के लिए रॉ मटेरियल की शक्ल में मोबाइल फ़ोन का कोटा मुकर्रर किया गया था वो भी हवाओं में चला जाएगा। इसका मकसद ये हुआ उसकी अब कोई अहमियत बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, उस पर भी ड्यूटी की शरह का इतलाक़ होने जा रहा है। अगर नहीं हुआ तो लोकल असेंबल्ड यानी मोबाइल असेंबलिंग इन पाकिस्तान और इम्पोर्टेड मोबाइल के रेटों में फ़र्क आएगा। अब ये कितना फ़र्क आ रहा है? हमारे इत्तला के मुताबिक 200 से 300% इसमें ड्यूटी की शरह में इजाफ़ा किए जाने के इम्कान हैं। ये इम्कान इस वजह से भी पुख्ता हो रहा है कि आईएमएफ की एक शर्त ये भी थी कि ड्यूटी का परसेंटेज बढ़ाया जाए, टैक्स की वसूलियाबी का हदफ बढ़ाया जाए, जिसके तहत उम्मीद यही की जा रही है कि टैक्स बढ़ाने के लिए इस पे जो पाबंदी हटाई गई है, इस पे जो कंप्लीट मोबाइल हैं जो स्मार्टफोन के, उनमें जो है ड्यूटी की शरह बढ़ाई जाएगी और महंगे मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा और सस्ते मोबाइल फ़ोन पे कम लगाई जाएगी। इसी के साथ ये अगर कोटा ख़त्म हो गया मोबाइल असेंबलिंग प्लांट का, तो जिसमें ताकत होगी मोबाइल रॉ मटेरियल रखने के लिए, तो वो इस्तेमाल ताकत को, पैसे को कर सकेगा। यहाँ सारे मामलात अब
इस तरह चल रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि डीलर्स मोबाइल फ़ोन जो रखते हैं, जो गुज़िश्ता दिनों मैंने बताया है कि रेट कम होने जा रहे हैं, अब इन्फॉर्मेशन ये है कि लोकल तो शायद उस रेट पे रहें, लेकिन जो बाहर से मोबाइल फ़ोन आएंगे वो क़ुव्वत ख़रीद के साथ साथ क़ुव्वत फ़रोख्त भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह है कि ड्यूटी इनकी ज़्यादा ली जाएगी और उसके तहत जो छूट है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अब जितने महंगे, अब आपको महीना जो चल रहा है अगस्त का, अगले महीने आपको एप्पल का नया मोबाइल फ़ोन एप्पल 14 जो है अवेलेबल होगा दुनिया भर में। पाकिस्तान में वो अक्टूबर के महीने में ही आएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि ये आपको मंगवाने की इजाज़त होगी। यहाँ इतनी गुफ्तगू इस वजह से की जा रही है कि जो लोग स्टॉक करके अगर वो एक्टिवेशन की नहीं मौजूद शर्त, तो वो रोक सकते भी हैं आपकी अगर गुंजाइश हो, क्योंकि रेट बढ़ेंगे। अब यहाँ कितने बढ़ते हैं असेंबलिंग प्लांट के हवाले से, रॉ मटेरियल के, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब ड्यूटी की तरफ जा रहे हैं। और जो ये कोटा मंजूर करवाया था और कोटा कोटा खेल रहे थे, वो कोटा हो गया अब पुरानी बात। अब नए ऑर्डिनेंस, नया मामला जा रहे हैं एक नई उफक की तरफ। इसी तरह जो देखा जाए इसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कुछ मोबाइल डीलर्स को, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को, कुछ कंपनी को और कुछ मोबाइल सार्फिन को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद ये भुगतना पड़ेगा। अब ये कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान से जो बाहर मुसाफिर सफ़र करते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हमारे ताजिर, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, अब उनके लिए एक और इजाफ़ी चीज़ का इतलाक़ हो गया है। अब आप जब पाकिस्तान से गैर ममालिक जाएंगे तो बोर्डिंग पास आपको मिलेगा। दो चीज़ें क्लियर करने के बाद, एक तो कस्टम का सामान की क्लियरेंस और दूसरा अपनी एंट्री, यानी मकसद कहने का ये है कि जो पैसे आप लेके जा रहे हैं, जो अमाउंट आप लेके जा रहे हैं, उसकी एंट्री कराना ज़रूरी है। वो एंट्री का फॉर्म भरा हुआ होगा, जब आप उसको पेश करेंगे तो फिर आपको तीसरे नंबर पे बोर्डिंग कार्ड मिलेगा। और यहाँ यही नहीं है, जब आप वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि कितने पैसे आप लेकर आ रहे हैं, तो आपसे वापसी में भी पूछा जाएगा और फ़र्क नज़र आएगा तो गड़बड़ का आगाज़ होगा। तो ये पोजीशन आपकी जो है बनती जा रही है कि पहले आप करेंसी डिक्लेयर करें, एंट्री कराएं और वापसी में डिक्लेयर करें हम ये लेके आएँ। इसी तरह आप जो है वो कस्टम की क्लियरेंस कराएं अपने सामान की कि क्लियर है, तो तीसरी पोजीशन पे बोर्डिंग पास आपको मिलेगा। यहाँ अगर देखा जाए एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। तो कानून फ़िलहाल नए कानून का इतलाक़ हो चुका है, अब देखिए कब तक चलता है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने जो डॉलर के रेट थे ओपन मार्केट और इंटर बैंक में, वो वाज़े फ़र्क चल रहा था। हुकूमत ने मनी चेंजर्स को पाकिस्तान से बाहर डॉलर ले जाने के लिए इजाज़त दे दी है। ये इजाज़तनामा उस सूरत में होता है, मिसाल के तौर पे आप 1 लाख डॉलर ले जा रहे हैं तो परसेंटेज होता है उसका 10%, 20%, 25% कि वो वापसी में आपको इससे ज़्यादा पैसे मुनाफे के साथ लाने। तो देखिए कि इस पोजीशन में कहाँ खड़े हुए हैं लोग। वो लेके आएंगे, एंट्री कराएंगे, तो मनी चेंजर्स जब बाहर माल लेके जाएंगे डॉलर्स की,
उन्होंने एक ही दिन, अगले दिन ही 3 रुपये जंप कर गया इंटर बैंक में, 80 पैसे ओपन मार्केट में जंप कर दिया। तो ये हाथ मजबूत किए गए उन लोगों के जो बराह रास्त डॉलर्स के लेन देन में शरीक थे। इसी के अलावा आपको एक बड़ी खबर इंशाल्लाह कल ज़िंदगी बखैर दूंगा, उसमें मारूफ ब्रांड के कुछ कारनामे हैं जो आपके खिदमत में पेश करूंगा। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं, तो कल का प्रोग्राम भी देखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।